इंडिया में नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। MG ZS ईवी के बेस वेरिएंट का प्राइस लगभग 19 लाख रुपए के आसपास है और हुंडई की कोना लगभग 24 लाख से चालू होती है। काफी महंगी है ना ये सब। ईवीज इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा महंगी है कि नैनो से भी ज्यादा छोटी ये ईवी लगभग 9 लाख रुपए के आसपास पड़ती है ऑन रोड प्राइस के मामले में। लेकिन इसी बीच में अगर ये बोलूं कि टेस्ला जो दुनिया की सबसे ज्यादा तेज और एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, वो इंडिया के अंदर एक 20 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाली है, तो साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इंटरनेट पर सारे के सारे मेन स्ट्रीम पोर्टल जो हैं वो इस तरीके के आर्टिकल छाप रहे हैं कि जो टेस्ला है वो 20 लाख रुपए में एक कार लेकर आने वाली है इंडिया के अंदर। अब ये जो क्लेम्स है ना, इन पर एक्चुअली में भरोसा करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सस्ती टेस्ला है वो खुद अमेरिका के अंदर 33 लाख की पड़ती है। और टेस्ला की इस बेसिक से बेसिक गाड़ी का भी प्राइस इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर होंडा की जो आयनिक 6 आती है वो भी इससे ज़्यादा सस्ती है, यानी कि ये गाड़ी। तो क्या लगता है आपको, क्या टेस्ला स्पेशली इंडिया के लिए अपनी गाड़ी के प्राइसेस इतने ज़्यादा ड्रॉप कर पाएगी? अगर ये बाहर इतनी महंगी है तो स्पेशली इंडिया के लिए ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सस्ती कैसे बना सकते हैं? क्या वो इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, या वो अपनी मॉडल 3 के अंदर ही कुछ बदलाव कर उसको 20 लाख के आसपास लेकर आएंगे? या ये जो पूरी की पूरी खबर चल रही है ये खुद ही झूठी है? ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना, ये ग्रे एरिया में आता है और इसीलिए इसको समझने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है और इसीलिए इस वीडियो को आपको ना पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा समझ आएगा। लेकिन उससे पहले जैसी हमारी परमानेंट ड्रिल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार। देखे यारो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए ना हमें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। देखिए, टेस्ला की इंडिया के अंदर आने की खबरें ना पिछले बहुत टाइम से चल रही है और ऐसा पिछले कई सालों से बोला जा रहा है कि टेस्ला इंडिया में आएगी। और हर साल हम ये खबर सुनते हैं कि किसी न किसी स्टेट के सीएम इलॉन मस्क को अपने स्टेट के अंदर प्लांट लगाने का लालच देते हैं और एक रेड कारपेट बिछा देते हैं कि इलॉन बाबा आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे और हमारी कमाई होगी। और ये सब तब से चल रहा है जब श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने से ठीक 1 साल बाद इलॉन मस्क के साथ टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गए थे, जो कि सैन होजे कैलिफोर्निया में है। और इस बात को अब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी टेस्ला को इंडिया के अंदर लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। क्योंकि रिसेंटली गुजरात में होने वाले इन्वेस्टर समिट के अंदर भी इलॉन मस्क को न्योता दिया गया था। ये एक समिट है जिसको वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर पीएम मोदी भी मौजूद थे। अब इलॉन मस्क तो यहाँ पर नहीं आ पाए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके का इशारा जरूर करती हैं कि वो शायद से गुजरात के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। अब भले ही भारत सरकार पिछले कई टाइम से टेस्ला को भारत में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें एक ना कॉन्स्टेंट टसल भी देखने को मिलता है बिटवीन द टेस्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि शुरुआत से ही इलॉन मस्क इंडिया के अंदर खाली इंपोर्ट करने पर जोर दिए जा रहे थे। वो कह रहे थे कि वो इंडिया के अंदर पहले अपनी गाड़ी को इंपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ताकि वो यहाँ की मार्केट को ठीक से समझ पाएं। और इसके ऊपर से भी वो ये कह रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी पर उनको 40% की मैसिव छूट दी जानी चाहिए, तभी वो इंडिया के अंदर अपनी ईवीज को इंपोर्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए इतनी ज़्यादा छूट तो नहीं दी जा सकती है, और वैसे भी इससे सरकार का और भारत की जनता का दोनों का नुकसान है, क्योंकि सरकार को टैक्स पे कटौती मिलेगी और भारत की जनता को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगने की वजह से काम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए 2023 में नितिन गडकरी जी ने इस बात को सिरे से निकाल दिया और बोल दिया कि वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर चाइना में प्रोडक्शन करता है और इंडिया में अपनी गाड़ी लाकर बेचता है। बॉस, ये नहीं चलेगा। अब एक तरफ से सरकार ने ये बोला, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने इस तरीके की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों का इंडिया के अंदर आने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया विद देयर PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की मदद से, जिसमें सरकार ने लगभग 18,000 करोड़ रुपए का बजट निकाला है उन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए जो कि भारत में एडवांस केमिस्ट्री सेल्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, यानी कि वो सेल्स जो गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद से ही टेस्ला के इंडिया में आने की खबरें फिर से जोर पकड़ने लगी हैं और ये 20 लाख की कार वाला मुद्दा भी उठा है। लेकिन टेस्ला एक लग्जरी कार मेकर है, वो कैसे 20 लाख में एक गाड़ी इंडिया के अंदर ला सकते हैं? क्या वो कर पाएंगे ऐसा? देखिए, किसी भी देश के अंदर कार बेचने के ना 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंपोर्ट, दूसरा होता है CKD यानी कि कंप्लीट नॉकडाउन इंपोर्ट, जिसमें कि गाड़ी के आप पार्ट्स उठा के लेकर आते हो और पर्टिकुलर देश में लाके असेंबल करते हो, और तीसरा होता है फुल फ्लेजेड प्लांट लगाना और मैन्युफैक्चर करना गाड़ी को, जिसमें कि लोकल सप्लायर्स की मदद ली जाती है पार्ट सोर्स करने के लिए। अब हमें ये तो पता ही है कि इंडिया में इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए टेस्ला को अगर इतनी सस्ती गाड़ी बेचनी है तो उनको कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो जो गाड़ी वहाँ 30 की पड़ रही है वो यहाँ 60 लाख की पड़ेगी। तो इसीलिए उनके पास बचता है तीसरा ऑप्शन, यानी कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ और गाड़ियाँ बनाओ, और यही तरीका सबसे ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा उनको, और यही टेस्ला करने भी वाली है। क्योंकि 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला इंडिया में आने को लेकर एडवांस टॉकिंग स्टेज में पहुंच चुकी है सरकार के साथ, और उन्होंने एक प्लान भी बनाया है जिसके चलते वो आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये वो डील है जो भारत की कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स
पिछले कई सालों से ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। पैसा ही पैसा होगा। अब ठीक है, इंडिया में प्लांट लगने से कॉस्ट में गिरावट आ सकती है, लेकिन फिर भी मॉडल 3 जैसी गाड़ी को 20 लाख में बेचना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है भी? देखो, ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसको समझने के लिए ना हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, टेस्ला चाइना के अंदर भी अपनी मॉडल 3 बेचती है और उसका वहां पर बेस प्राइस 30 लाख से चालू होता है। वहीं अमेरिका के अंदर ये 33 लाख है। अब इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन लो कॉस्ट लेबर हो सकता है, फ्रेट का कोई खर्चा नहीं है, वो भी एक रीजन होगा। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि वहां पर ना 0% टैक्स देने पड़ते हैं एक नई ईवी खरीदने के लिए, क्योंकि अभी वहां पर चाइनीज गवर्नमेंट हेविली सब्सिडाइज कर रही है ईवी परचेजेस पे। वहीं अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर भी टेस्ला को लो कॉस्ट लेबर का तो फायदा मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ इससे काम चलेगा? चलो थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से 1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक को बनाने के लिए $138 लगते हैं। अब ये जो 138 का आंकड़ा है ना, ये हायर साइड पर है। वहीं लेकिन चाइना के अंदर ये जो प्राइसेस हैं ये नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सोर्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है मटेरियल की। लेकिन फिलहाल के लिए हम इंडिया में मान लेते हैं कि इंडिया में $138 ही लगने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो मॉडल 3 की 60 किलोवाट आवर की बैटरी है ना, तो वो पड़ती है $8,280 की, यानी कि लगभग 6,80,000 रुपये की। अब मान लो कि टेस्ला इंडिया के अंदर अपनी मॉडल 3 को थोड़ी सी छोटी बैटरी पैक के साथ लेकर आती है, जैसे कि मान लो 50 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, तो भी अगर हम देखें ना तो इसकी बैटरी पैक की जो कॉस्ट है वो 5,70,000 रुपये के आसपास ही पड़ेगी, जो कि पहले से तो कम है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अब चलो, ये तो रही बैटरी की कॉस्ट की बात। दूसरी एक और चीज़ है जहाँ पर टेस्ला कटौती कर सकती है, और वो है उनका ऑटो पायलट या फिर ऑटोनोमस सिस्टम। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला इंडिया के अंदर अपना ऑटो पायलट वाला सिस्टम नहीं लेकर आएगी, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो ऑटोनोमस गाड़ियों के पक्ष में नहीं है, और ये बात नितिन गडकरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बोल चुके हैं। अब देखा जाए तो ऑटो पायलट को हटाने की वजह से प्राइसेस में तो कमी आ सकती है, लेकिन शायद से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी, क्योंकि देखा जाए तो ये जो टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम है ना, ये कैमरा बेस्ड सिस्टम है और इसके अंदर 8 कैमरास यूज होते हैं। और अगर मान लो इसको हटाकर वो एडास सिस्टम पर आते हैं, तो जो एडास होता है उसके अंदर भी 4 कैमरास यूज होते हैं और उसके साथ लाइडार भी यूज होता है, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं है हार्डवेयर के अंदर। और दूसरी बात ये है कि जो टेस्ला का जो सिस्टम होता है ना, ये हेविली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होता है और हार्डवेयर का बहुत ज़्यादा भी रोल नहीं है। इसीलिए अगर इस हार्डवेयर को कम भी कर दिया जाता तो उतना ज़्यादा प्राइस में फर्क नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी हमने बात करी है ना, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स थी। प्रोडक्शन के बाहर भी एक कार मेकर को बहुत सारी कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है, रेंजिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू लेबर टू ब्रांडिंग, लाइसेंसिंग और ना जाने क्या क्या। डेलॉइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑटो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट होती है वो 2-3% तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स के अंदर ही चली जाती है। उसके बाद डीलरशिप्स की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट भी इसमें शामिल होती है। और कई फाइनेंस जर्नल्स के मुताबिक इस पूरी चेन के अंदर मैन्युफैक्चरर ही सबसे ज्यादा कम पैसा कमाता है। और इसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। इंडिया में फिलहाल ईवीज पर 5% जीएसटी लग रही है और हाइब्रिड्स पर 28%, मगर ये बात अधूरी है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी पैक्स हैं उन पर 18% जीएसटी लग रही है। हाँ, ये प्रपोजल दिया गया था कि इसको 5% कर दिया जाए 18% से, लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि बॉस पैसे भी तो कमाने हैं। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ईवीज पर सब्सिडीज को बढ़ाने के जगह रिलैक्स करती आ रही है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें कि फेम 2 यानी कि फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड्स एंड ईवीज में जो छूट मिलती थी उसमें कमी लाई गई है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पे 15,000 रुपये पर किलोवाट आवर जो छूट मिलती थी वो अब 10,000 रुपये कर दी गई है, और जो मैक्सिमम सब्सिडी कैप है ना, वो 40% से घटाकर 15% कर दिया गया है। अब ये सारी वेग गणित समझने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मॉडल 3 का इंडिया में 20 लाख रुपए में आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैं 2-3 बार पहले ही बता चुका हूँ कि 33 लाख में तो ये यूएस में पड़ती है और चाइना में खुद 30 लाख में, तो इंडिया में 20 लाख में कैसे आ पाएगी। अब इस चीज़ से एक सवाल उठता है कि क्या ये जो टेस्ला को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके प्राइजेस को लेकर वो गलत हैं। देखो, इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि टेस्ला अपनी मॉडल 3 को पहले इंट्रोडक्टरी प्राइस में लेकर आए, यानी कि कम प्राइजेस में लाए और बाद में बढ़ा दें, और ऐसा ही महिंद्रा भी करते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि टेस्ला 20 लाख में गाड़ी लेकर ही ना आए, क्योंकि इवन दो पूरा का पूरा गूगल ऐसे आर्टिकल से भरा पड़ा है जो 20 लाख वाली टेस्ला का दावा तो करते हैं, लेकिन हमने अपनी रिसर्च में पाया है कि कहीं भी टेस्ला ने खुद ऑफिशियली ये नहीं बोला है कि वो 20 लाख वाली टेस्ला लेकर आएंगे, बल्कि ये खबर जारी करी गई थी अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी राउटर्स की तरफ से, जिन्होंने बताया था कि ऐसा हो सकता है, जिसके बाद सारे के सारे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्होंने राउटर्स को कोट करते हुए ये खबर छाप दी थी। अब देखो, ये जो राउटर्स है ना, ये ट्रस्टवर्दी सोर्स तो है, और मान लो ये जो इनकी खबर है वो सच्ची निकलती है, तो फिर इस केस में टेस्ला के पास एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है। हो सकता है टेस्ला एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कार लॉन्च करने के बारे में सोच रही हो, जो सिर्फ डेवलपिंग मार्केट्स को टारगेट करे।
और उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया से स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई हो जाएगी, उनकी जो चाइना पर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, दूसरा उनको PLI स्कीम्स का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब ये तो मेरी सोच थी, लेकिन आप लोग भी कमेंट्स के अंदर ये वाली बात बता सकते हैं कि क्या टेस्ला मॉडल 3 को ही लाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो कोई नई गाड़ी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कमेंट में बताओ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, टेस्ला के बारे में अपने विचार जरूर छोड़िए कमेंट्स के अंदर। थैंक यू।